देखिए, हम इस वक्त हैं भाड़ावास, जो फ्लाईओवर बन रहा है भाड़ावास फाटक पर। कैमरा पर्सन से कहेंगे पहले इस फ्लाईओवर की तस्वीरें दिखाएं, फिर आपको पूरा माजरा बताएंगे कि किस तरीके से ये जो फ्लाईओवर जो बन रहा है लोगों के लिए नासूर बन गया है। और यहाँ पर देख सकते हैं तमाम ये भाड़ावास के लोग हैं जो भाड़ावास रोड पर रहते हैं फाटक के आसपास, इनके लिए किस तरीके से आफत यहाँ पर ये बन गया है। और कहें कि पूर्व जिला प्रमुख सतीश यादव यहाँ पर आए हैं इनकी समस्या को जानने के लिए कि ये फ्लाईओवर जिस तरीके से बनना चाहिए था तय समय में बनते हुए कितना इसको समय हो गया, लेकिन अभी भी कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं कि आखिर ये पूरा होगा तो कब तक होगा, किस तरह की इसमें तस्वीरें होंगी। और ये तस्वीर देखिए, ये हम आपको दिखा रहे, तमाम दुकानदार हैं और लोग हैं, ग्रामीण लोग हैं जो आसपास के घरों से लोग निकल करके आए हैं, वो तमाम चीजें हम आपको दिखा रहे हैं। और ये फ्लाईओवर के दोनों साइडों में देखिए 5-5 फुट का रास्ता यहाँ पर छोड़ा गया है। हालांकि ये एक ऐसा फ्लाईओवर बन रहा है जिसमें अंडरपास भी बन रहा है और ऊपर से भी बन सकता है, बाहरी वाहन भी इसमें आएंगे और अंडरपास से भी लोग आ सकते हैं। लेकिन किस तरीके से इसको लेकर के लोगों की परेशानी है वो पहले एक आध दो लोगों से यहाँ पर जानते हैं। जनाब, ये बताइए आपकी परेशानी क्या है? बाबूजी, एक दिन के लिए रेलवे पे दबाव पड़ा था, एक दिन में अंडरपास करके चलेगा, उसके बाद कोई नहीं आया। अब अंडरपास ऊपर का करना में इनने कोई दिक्कत नहीं। चौमासा की बारिश कितना समय हो गया बनते? 4 साल हो गए जी, 21 में शुरू हुआ था और आज तक चल रहा है। तो अभी इसका हल कोई है नहीं? इसका कोई हल नहीं, सरकार करे तो हल है। सरकार को मीडिया के माध्यम से जिला प्रमुख आए, पूर्व जिला प्रमुख सतीश यादव जी, इसलिए बुलाया उनको, इसलिए अपनी ये समस्या के लिए, लोगों की जो समस्या है उसके लिए बुलाया था। हम दुख पा लिया सरकार से, दुख पा लिए। देखिए, एक सुविधा बनती है फ्लाईओवर, लेकिन जब ये फ्लाईओवर पिछले 4 साल 21 में इसका काम चालू हुआ, 22, 23, 24 और ये चल गया, अब 2 महीने बाद चुनाव है, ऐसे के अंदर तमाम लोगों को लगता है कि सरकार को जगाया जाए। और ये हम आपको तस्वीरें यहाँ पर दिखा रहे हैं अलग अलग तरीके से। ये आसपास के तमाम लोग हैं जो पूर्व जिला प्रमुख सतीश यादव को यहाँ सुनने के लिए आई है, उनको अपनी समस्या बताने के लिए आई है, क्योंकि वो विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। और ये महिलाएं देखिए, ये महिलाएं भी हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर ये बहुत सारी महिलाएं हैं, इनका गुस्सा कहीं ना कहीं है। इन महिलाओं से जानते हैं। परेशानी है बाबूजी कि हमारा घर नीचे में है और हमारे घर में जरा सी बारिश होती है सीवर का पानी भर जाता है। सबसे बड़ी समस्या ये है। और मैं पूरी कॉलोनी में रास्ता नहीं है, सारा ही रोड जो इतना भीड़ा रह गया है। इमरजेंसी हो, कोई भी बीमारी, हारी बीमारी हो, रात का काम हो, तो बगैर गाड़ी बगैर रास्ते के कैसे निकल के जाएंगे? कितना रास्ता छोटा है यहाँ रास्ता 6 फुट भी महज नहीं है। सुनिए बाबूजी, रास्ता 6 फुट भी महज नहीं बचा हुआ है यहाँ, ठीक है जी। और ये रास्ता जो चौड़ा होना चाहिए और एक सीवर की व्यवस्था करवानी चाहिए। सुना आपने, सीवर की व्यवस्था, सुना आपने, सीवर की व्यवस्था होनी चाहिए। जो सर्विस लाइन है दोनों साइडों में रास्ता है वो चौड़ा होना चाहिए। ये इन महिलाओं का कहीं ना कहीं जो गुस्सा है, जो अपने घरों से निकल करके आई है, क्योंकि जब इनकी उम्मीद जग जाती है जब कोई नेता यहाँ पर आता है, और आज नेता यहाँ पर आए हैं, पूर्व जिला प्रमुख सतीश यादव वो चुनाव लड़ने वाले हैं, तो क्यों ना ये समस्या उनके जहन में डाली जाए, जिसको लेकर के। आपकी क्या समस्या? तमाम हमारी तो यही समस्या है सर कि हमें रास्ता चाहिए। आगे न बताओ कोई काम करेगा, हारी से बीमारी गाड़ी जाएगी नहीं, साधन कैसे नहीं जाएगी? अब एक बात आप समझदार भी हो, एम्बुलेंस भी आएगी, कोई हारी से बीमारी, कोई काम भी करेगा, पीछे भी तो मकान है, प्लाट भी है पीछे भी, उनमें भी मकान चलेगा तो कैसे का साधन जाएगा? जाहिर है कोई नक्शा बना करके, रोड मैप बना करके इस फ्लाईओवर को नहीं बनाया गया कि जो परिवार के लोग हैं, दुकानें हैं, हारी है, बीमारी है, लोग घरों से निकलेंगे, किसी को हॉस्पिटल जाना है, तो उसके लिए फ्लाईओवर के दोनों साइडों में कम से कम 18-18, 20-20 फुट का रास्ता होना चाहिए था। अब अगर ये रास्ता लिया जाएगा तो इनकी दुकान और मकानों को तोड़ा जाएगा, उसको लेकर के निराशा कहीं ना कहीं है। और जो नक्शा बनाया है उसमें 5-5 फुट का रास्ता है। और जो यहाँ पर पूर्व जिला प्रमुख सतीश यादव आए हैं, उनसे सीधा एक बार जानेंगे कि किस तरीके से उन्होंने क्या कुछ अपनी समस्याएं यहाँ पर लोगों ने रखी है, एक बार जानते हैं। पहले आपका शुभ नाम, पूरा परिचय एक बार बताइए। मेरा नाम जय सिंह है, पुलिस महकमे से रिटायर्ड इंस्पेक्टर। रियाज फिलहाल यहाँ बस अपना पीछे से जर्जर डिस्ट्रिक्ट, पीछे से जर्जर क्या समस्या क्या है ये बताइए। भाई समस्या ये है, इस पुलिया का जो है 2 साल का प्रोग्राम मिला था, सिर्फ 2 साल के लिए। आज इसमें जो है 3 साल से बहु हो चुके हैं। तो हम इतने अंडे सब डीसीओ गट गए, हर अधिकारी के पास गए, मेरी हमारी कहीं सुनाई नहीं हुई। ये हमारी तो यही है, बस जल्दी से जल्दी, और कुछ नहीं। तो इसको जिसका जो ये प्योर बिल बन रहा है इसको बना के खोल दिया जाए।
अगर ये भी नहीं करते तो भाई इसको जल्दी तैयार करके 5-6 महीना में जो ये 5-6 कम से कम 55,000 आदमी परेशान है। 55,000 5,000 तो हमारी कॉलोनियां के 3-4 कॉलोनी है हमारी, ये अब कैद करके गए कति। तो सुना आपने, जो हजारों लोग हैं वो यहाँ पर कैद हो गए हैं। कई कॉलोनियां यहाँ पर है, अलग अलग तरीके से हंसनगर के लोग हैं, भाड़ावास जाटूवास को जो रास्ता जाता है, परशुराम कॉलोनी है, तमाम दुकानदारों का दुकानों का काम ठप है। और दावा किया गया था 2 साल में फ्लाईओवर बनके तैयार हो जाएगा, लेकिन अफसोस और शर्म की बात यह है कि 4 साल से जितना समय हो गया है और 5वां साल लगने को है, कोई सुनने को तैयार है नहीं। और ये तमाम महिलाएं देखिए घरों से निकल आई, पुरुष निकल आए, इनमें एक उम्मीद जगती है कि कोई नेता यहाँ पर आया हुआ है तो क्यों ना उससे बात की जाए। तो तमाम लोगों से बारी बारी जब बात कर रहे हैं, पूर्व जिला प्रमुख सतीश यादव जी से एक बार बात करेंगे कि क्या कुछ लोग कह रहे हैं, एक बार उनसे भी बात करेंगे। तमाम लोगों की हम समस्याएं बारी बारी यहाँ पे सुन रहे हैं। तो पूर्व जिला प्रमुख सतीश यादव यहाँ पर आए हैं, क्या उनको समस्याएं लोगों ने बताई है, क्या कुछ वो कहते हैं, एक बार उनसे जानते हैं। लेकिन हम जानने से पहले आपको बता देते हैं 2 महीने बाद ही विधानसभा के चुनाव है और ऐसे में तमाम नेता अपने घरों से निकल गए हैं। कोई चाय पर चर्चा कर रहा है, कोई पानी पर चर्चा कर रहा है, कोई लोगों से मिल रहा है, कोई डोर टू डोर कर रहा है और कोई एक एक समस्या से अवगत हो रहा है। तो जाहिर है जितने भी टिकट के दावेदार हैं उनके पास एक मौका है कि वो लोगों के बीच जा रहे हैं, उनकी समस्या सुन रहे हैं। उसी में से एक शख्स है पूर्व जिला प्रमुख सतीश यादव। वो भी पिछले कई दिनों से अपने चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और आज भाड़ावास फाटक के पास आए हैं। जो फ्लाईओवर बन रहा है, जो समस्या हम आपको दिखा रहे हैं, उन लोगों से समस्याएं जानी है, इनके जहन में आया है। इन्हीं की सरकार है, आखिर कमियां रही तो कहां रही, क्यों रही, क्या वजह रही, कितना समय लग गया, क्यों लग गया, सीधी बात करेंगे। क्या समस्या बताइए, फ्लाईओवर की समस्या। आप तो खुद पार्टी में हैं, फिर आपको नहीं दिख रहे, बताने की क्या जरूरत है कि यहाँ ये लोग परेशान है। तो पहले से दिख रहे 4 साल से लोग परेशान। मुझे तो 4 साल से पता है और कोई ऐसा नहीं है कि मैं आज यहाँ पहली दफा आया हूँ, लेकिन मेरे पास कुछ यहाँ से कॉलोनी से लोग गए और उन्होंने कहा कि मैं इनका बतौर वकील, जो मेरी ये माए खड़ी है, इस बेहतर दर्द को तो ये जानती है, लेकिन ये आपके कैमरे पे वो नहीं बोल पाएगी। मैं इनके बतौर वकील, मैं वकील भी उनकी वकालत करने आया हूँ। और रही जो आप थोड़ी देर पहले चुनाव की कह रहे थे, जब भी इस इलाके में कोई बीमारी हुई, कोई तकलीफ हुई, सतीश यादव, चाहे कोरोना हो, चाहे कोई काम हो, चाहे किसी का शोरूम जला हो, किसी की दुकान लूटी हो, सतीश यादव वहां हर वक्त मौजूद रहा है। और 19 का चुनाव मैंने नहीं लड़ा था। कोई जरूरी नहीं, मैं चुनाव राजनीति हर वक्त व्यक्ति को राजनीतिक मोड में भी नहीं रहना चाहिए। और मेरे को यहाँ से लोगों ने जाकर कहा आप एक बार आओ, और मैं यहाँ आज बेशक भारतीय जनता पार्टी के एक छोटा सा मेंबर हूँ और मेरी भी कहीं चाह होगी कि मैं चुनाव लड़ूं, लेकिन मेरी चुनाव की चाह इनसे बड़ी नहीं है। मेरे लिए इनके सुख और इनके दुख पहले सर्वप्रिय हैं और इनकी आवाज उठाने के लिए आया हूँ। आज जो ये 4 साल से निरंतर, इधर चले जाओगे तो सीवर रुके हुए हैं। अगर किसी की परमात्मा जो जन्म लेता है वो मृत्यु भी उसकी जरूर आती है। घर में कोई डेथ भी हो जाती है तो मुर्दा भी घर से नहीं निकल पा रहा। और ये आप देखोगे नर्क कोई मरने के बाद देखता है, हमारे को साक्षात जो है नर्क स्वरूप ये जो इलाका आपको दिखाई दे रहा है। और पूरी तरह से जिस तरह से आपका मुंह बंद कर दे, नाक बंद कर दे, आपका सांस बंद करने का जो यहाँ काम है, जो ये व्यवस्था जो खराब हुई है, जिसको मैं बार बार कह रहा हूँ कि मेरी लड़ाई व्यवस्था परिवर्तन की, यहाँ की व्यवस्था भी बहुत खराब है। कौन है जिम्मेदार, कौन है? निश्चित तौर पे जो जनप्रतिनिधि वो है, चाहे आज थे चाहे कल के थे, जो पहले थे वो भी है और जो आज है वो भी है। आज हमारे यहाँ से सौभाग्य से मैं कहूँ कि हमारा, उनका तो सौभाग्य है कि यहाँ से पीडब्ल्यूडी मिनिस्ट्री यहीं से है, डॉक्टर बनवारी लाल, और उनके 35 गांव लगते हैं। सौभाग्य से हमारे यहाँ से ये रामपुरा यहीं से, अगर आपसे 100 मीटर पीछे चले जाओगे तो रामपुरा की हद शुरू हो जाती है। और हमारे माननीय सांसद और केंद्र मंत्री भी यहीं से है। तो उनसे ही आपके माध्यम से अपील करूंगा कि मुख्यमंत्री और किसी को तो बाद में दोष दें, पहले तो दोष आप दो। आप सिस्टम क्यों नहीं सुधारते? क्यों ये अधिकारी इतने बेलगाम है कि आपको गुड़गांव में भी ये जाके कहना पड़ रहा है कि मैं सरकार के खिलाफ धरना बैठूंगा? आप गुड़गांव के रेवाड़ी में क्यों नहीं बैठते आप आके धरने? मेरा ये कहना, क्यों नहीं आप इस बात के लिए चेताते लोगों को? ये इलाके ना आपको भाई 6 बार मेंबर पार्लियामेंट बनाया, तो हम उम्मीद करते हैं, बहुत विनम्रता से आपसे अपील। लेकिन वो तो चुनाव जीत चुके ना। चलो जीत चुके तो फिर आज वहाँ धरने बैठने की जरूरत पड़ रही है गुड़गांव में? लेकिन वो तो कहते विकास हो रहा है, विकास होगा तो थोड़ी बहुत परेशानी है। विकास हो रहा है कि सतीश यादव नहीं कह रहा? क्या 4 साल से, क्या निरंतर तो विकास हो रहा है? घरों का कूड़ा भी वहां बंदवाड़ी में जाके पड़ रहा है। जब आप वहां विरोध कर सकते मेरे बड़े भाई, यहाँ भी करो, ये भी आपका लोकसभा क्षेत्र है। और नाराजगी जता कर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अफसोस है कि आपकी पड़ोस में ऐसा हो रहा है, आपको दिखाई नहीं दे रहा। अफसोस है और अफसोस होना भी चाहिए। चंद कदम की दूरी पर रामपुरा है और कहें पूरा इलाका अब वहीं से होकर के गुजरता है। हमें भी अगर
भाड़ावास या जाटूवास जाना पड़ता है तो उसी रोड से होकर के जाना पड़ता है। लेकिन इस काम को होते होते कितना समय हो गया। क्या आम आदमी के काम इसीलिए होंगे, ऐसे ही सुविधा मिलेगी, लंबा इंतजार करना पड़ेगा? कितनी शर्मसार करने वाली स्थिति है। लेकिन जो नेता यहाँ पे आते हैं उनसे सवाल करते हैं एचआर न्यूज, तो कहीं ना कहीं उनको भी सवाल चुभ जाता है। चुभा तो सतीश जी को भी है क्योंकि ये भी चुनाव लड़ने वाले हैं। लेकिन सवाल ये है कि ऐसे में आम जनता जाए तो कहां जाए, क्योंकि जब इनसे बात करेंगे तो आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो जाएगा। और वो नेता कहते हैं कि विकास हो रहा है। यहाँ पर पहले भी कई नेता आ चुके हैं, लेकिन जिस तरीके से ये हंसनगर के लोग परेशान हैं, जिस तरीके से इनका जीवन नर्क बना हुआ है, इनकी सुध कौन लेगा? जनाब आप ये बताइए, अब तो आप देख रहे हैं, अब तो आप ये देख भी लिया, आपने तमाम चीजें जान ली। अगर चुनाव होते हैं, आप जीतते हैं, तो क्या लगता है कि महीने 20 दिन में 2 महीने में समस्या का हल हो जाएगा? व्यवस्था परिवर्तन हो जाएगी। मैं बार बार एक बात कह रहा हूं कि लोगों को धरना और प्रदर्शन नहीं करना पड़ेगा। मैं कहता हूं सिस्टम क्या है, व्यवस्था क्या है। पहले मोहनलाल जी आप भी इस बात को समझे। कोई थाने तहसील में मेरी माँ की कोई चेन टूट जाए, किसी को पेंशन बनवानी पड़े, किसी कमेटी में एनडीसी चाहिए, किसी को कुत्ता काट जाए, हॉस्पिटल में इंजेक्शन चाहिए, किसी नेता का फोन नहीं चाहिए। आज क्यों जरूरत पड़े सतीश यादव के आने की, क्यों जरूरत पड़े किसी और की, क्यों हम इनके जड़े पे नमक छिड़कने आए? जरूरत नहीं है। आपके न्यायोचित काम स्वयं होने चाहिए। ये व्यवस्था परिवर्तन है, बिना जात पात के, बिना भेदभाव के। आज सरकार किसकी है? ये तो मैं देख रहा हूं, महिलाओं को बुलावा थोड़ा दिया किसी ने, बुलावा नहीं दिया। ये बात पूरी होने दीजिए। आज सरकार किसी की है? किसी भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, और पहले किसी कांग्रेस की नहीं थी। सरकार हमारी है, इन लोगों की है। इन लोगों के टैक्स से अधिकारियों को तनख्वाह मिलती है, और इन लोगों के टैक्स से सरकारें चलती है। किसी कांग्रेसी कुत्ता काट जाए तो क्या उसके इंजेक्शन हम नहीं लगाएंगे? भारतीय जनता पार्टी की अगर सरकार है तो सबको, जो इस देश में है, जो संविधान कहता है प्रत्येक को उसका अधिकार है वो अपना अधिकार मांगने की। तो ये जो व्यवस्था, जो मैं पूरे देश की नहीं ले रहा जिम्मेवारी, लेकिन अगर यहाँ से कोई जिम्मेवारी इस तरह की मिली तो मैं पूरे देश की नहीं, इस रेवाड़ी में जरूर व्यवस्था। जाहिर है विचार अच्छा है, तमाम नेता अपने अपने इलाके को समझने लग जाए, या आम आदमी अपने अपने घरों की बाहर की नाली साफ करने लग जाए तो जाहिर है गंदगी नहीं होगी और विकास भी होगा। लेकिन अफसोस ये हमारे इन जनप्रतिनिधियों को समझ में आएगा तो कब आएगा? जिस शहर के वो बासिंदे हैं, अपने ही लोगों की वो सुध नहीं ले सकते, तो ऐसे जनप्रतिनिधि का आखिर काम क्या है? हालांकि पूर्व जिला प्रमुख सतीश यादव यहाँ पर आए हैं और बात रख रहे हैं। सरकार इनकी भी है, खामियां चारों तरफ से है, इन खामियों को दूर करेगा तो कौन करेगा? फिलहाल ये लोग हताश है, परेशान है। सरकार को चाहिए कि विधानसभा चुनाव से पहले यह आवागमन शुरू हो, फ्लाईओवर का काम चालू हो और इन आम लोगों को घरों के बाहर निकलने का एक चौड़ा सारा रास्ता हो, चाहे उसके लिए क्यों ना 8-8 फुट का जमीन को और एक्वायर करना पड़े। फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मोहनलाल, एचआर न्यूज, रेवाड़ी।